ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है और किसी समकोण क्या है, त्रिभुज का, याद रखिएगा भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। तो आपको मैंने अभी बताया कि बस एक चीज याद रखिएगा और वो है क्या, आपका राइट क्या है, ट्रायंगल क्या होता है। तो इसमें एक क्या होगा, कर्ण होगा, और इस कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, लंब बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, आधार से। तो आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और इन तीनों को मिला के हम लोग, तीन फैक्टर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग, ट्रिपलेट। और इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, तो पी का स्क्वायर, ठीक है, पी का क्या है, स्क्वायर, ठीक है, पी का क्या, स्क्वायर, प्लस क्या है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर। मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इसके लिए ट्रिपलेट कौन सा यूज करने बोला हूं, पहला ट्रिपलेट कौन सा याद रखना है, 5 क्या है, 10 और क्या है, 15। ये याद रखिएगा, 5, 10 और क्या है, जल्दी बताओ कौन सा है, 5, 10 और कितना, जल्दी बोलो क्या है, वेरी गुड। तो ये याद रखिएगा, दो ट्रिपलेट आप याद रखना है, एक क्या है, 3, 4 और कितना, 5। अब इसका कंटिन्यू पहाड़ा पर देना, 3 गुना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ठीक, ये याद कर लो। और 4 गुना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे कितना, 20। और यहाँ 5 गुना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और पचम क्या, 25। तो याद समझ जाना, एक काहे की वैल्यू है, अगर मान लो बेस है, एक क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एक क्या है हमारा, हाइपो क्या है, टेनियस है, ठीक। अब ये जो है याद रख लो, अगर ये 3 का चेक करना है तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 और 9 क्या हुआ, या 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हुआ, 25 हुआ। मतलब वो 5 के स्क्वायर के क्या है, बराबर, जो अभी आपको समझाया। इसको कहते हैं ट्रिपलेट, यानी 3 अगर बेस है, 4 परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा, 5 होगा। अगर ये बेस 6 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा, 10 होगा। आप ऐसी चेक करके देख सकते हैं, 64 और 36 100 हुआ, और 100 का मतलब कितना हुआ, 10 हुआ। और ऐसी अगर हम लोग इसको समझे, क्या चीज है कहानी, कि अगर यहां पर समझे एक और है, और वो है 5, 12 और कितना, 13, एक, ये भी एक ट्रिपलेट बनाता है। इसका भी पहाड़ा पढ़ दो, 5 गुना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 12 गुना 24, 12 तिया क्या, 36, 12 चौक कितना, 48, 13 गुना कितना, 26, 13 तिया क्या, 39 और 13 चौक क्या, 52। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, दिमाग में सेट कर लीजिए, काम आएगा, और विद इन सेकंड में क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सॉल्व होंगे, ठीक। तो अगर बेस 5 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, ये ऐसे लेके चलना, ये इसको कहते हैं ट्रिपलेट। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज है, सीधा सीधा राइट ट्रायंगल है, और पढ़ाया ये डिग्री कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। और एक बताया, जो वैल्यू दिया है 5, 12 और 13, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी, साइड होगी, वो उसका हाइपोटेनियस कहलाएगा। मतलब कितना हो गया, 13, और ये हो गया हाइपोटेनियस, और बाकी जो बचा है उसको लिख लो, 5 और कितना, 12। अब क्या पूछा है, त्रिभुज का क्या बोला, जल्दी बताओ, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल। और कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल है। और इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2, याद रखना, सीधा सीधा क्या होता है, आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई। आधार गुणा क्या हो गया, ऊंचाई। बस विद इन सेकेंड में 1/2, क्या छूट गया, बस यहां पर देखो हाइपोटेनियस नहीं है, तो क्या करना, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको छोड़ देना हमेशा, और बाकी को दोनों को लिख देना। एक है 5, एक है कितना, 12, काट दिया, 2 छिक्का कितना, सॉरी 12 और 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। और देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 30, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या, स्क्वायर। अब क्या बताया, विद इन सेकेंड में अगर ये पेपर में आता, देखिए विद इन सेकेंड में क्वेश्चन बना लेते, और क्या दिया है, 5, 12 और 13। क्या होता है राइट ट्रायंगल का फार्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ देना, ठीक है। अब देखो दोनों में सम कौन है, इवन नंबर 12, इसको आधा कर दो, 2 छिक्का 12, 6 पंचे 20 लगा देते,
10 सेकंड में प्रश्न का क्या आ जाता, जवाब आ जाता, कहानी खत्म। ये जो था आपके बेस के लिए है। और अभी जो एग्जाम आ रहा है हॉस्टल वार्डन और एसएससी, बहुत इंपॉर्टेंट और फास्ट क्या है ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए ध्यान से अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो हम लोग क्या है चलते हैं, ध्यान से याद रखें। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। ये एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई कितनी है, 13 है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई। और यदि आपने अभी पिछले में ट्रिपलेट देखा है और समकोण त्रिभुज है तो विद इन सेकेंड में बिना किसी के जरूरत के ये कितना है मेरे भाई, 13। तो गारंटी है कि 13 किसके साथ बनता है, अभी जस्ट हमने आपको सिखाया कि एक कितना होगा 5 होगा और एक कितना होगा 12। 5 12 और कितना 13, अरे 5 12 और कितना 13 ये होगा। और अभी काटे हैं पिछले क्वेश्चन में तो 30 आया है। तो आप अपने आप धीरे ध्यान रख लीजिए क्या पूछा था, सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 5। विद इन सेकेंड में क्वेश्चन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, और अगर आपको समझ में याद आया होगा और हमने क्या पढ़ाया है आपको, ट्रिपलेट क्या बोला, एक समकोण राइट ट्रायंगल का परिमाप पेरीमीटर कितना है 60। अभी देखो पीछे क्वेश्चन में भी हमने परिमाप का यूज नहीं किया। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल, सम ऑफ ऑल साइड। अब क्या बोला, विकर्ण कितना है 26। आप भी अपने मन से, अभी आपको मैंने बताया था कौन सा सीरीज बताया था, 5 12 और क्या 13 बताया था, 5 12 और कितना 13, 5 12 और कितना 13 का हमने सीरीज पढ़ा था। और ये सीरीज क्या पढ़ा था जल्दी बता, 5 12 और 13, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना कितना 26। बस अपने आप दिख गया आपको 5 का पहाड़ा। और देख लो तुरंत क्या परिमाप 60 आता है, आप ऐसी इजी बता सकते हो। तो देखो 26 24 50, 50 और 10 60 अपने आप है। तो त्रिभुज का क्या बताइए, क्षेत्रफल अभी बता दिया था तुरंत, 1/2 क्या होता है, बेस इंटू क्या हाइट। और सीधा सीधा आपको मालूम है बड़ी भुजा को छोड़ देना है। तो इसका मतलब है ऐसी ओरल बता सकते हो, क्या हो गया 10 गुणा कितना 24, 2 से इसको काट दिए, 12 दहम कितना 120, आंसर क्या हो गया 120। ये प्रश्न का आपका क्या है आंसर। और यदि आप ओरल बनाना चाहते हैं देख लो, और आपको ट्रिपलेट बस याद है तो आपको पता है क्या बनेगा, ये 10 क्या बनेगा 24 और क्या 26, हो गया बस कहानी खत्म। किसी एक संख्या को आधा कर दो, 24 का आधा कितना हो गया 12, बचा हुआ संख्या कौन है 10, 12 दहा 120। विद इन सेकेंड में आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर, क्या है काम है, याद रखिएगा, है ना। अब ये है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला, अब ध्यान से पढ़िए। एक आयताकार मैदान की 5 सेंटीमीटर है रेक्टेंगुलर, और विकर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो मैदान का क्या बताइए क्षेत्रफल। अब देखो मैं जैसे एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं, मेरी बात को समझना। ये क्या है, ये क्या है समकोण, क्या है त्रिभुज, राइट ट्रायंगल है। और अगर इसको ध्यान से देखिएगा और यहां पर समझिए कि अगर मैं यहां पर ऐसा जोड़ दूं, ये क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया या स्क्वायर। मतलब अगर जिसको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आता है वो रेक्टेंगल का अलग से बता देगा। और रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा क्या है चौड़ाई। और हमेशा याद रखिएगा चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, आयत हो या वर्ग हो, इसके जो कोण होते हैं वो सभी के कोण कितने डिग्री होते हैं 90। और 90 के जो सामने होता है वही हाइपो क्या कहलाता है टेनियस। अब देखो यहां पर अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप ऐसी क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। कैसे सर सॉल्व कर देंगे, तो देखो आप क्या दिया, वो रेक्टेंगल है, मेरे मतलब नहीं है, पर एक आयताकार है और एक क्या बोला है 5 है, और विकर्ण कितना है 13। तो अपने आप अभी आपने देखा कि अगर ये हाइपोटेनियस 13 है, बेस 5 है, तो ये कितना होगा 12, बन गया कहानी खत्म। और अब अगर इसको रेक्टेंगल बना दें, ऐसा कर दें, तो इसका मतलब है रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर। तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कहानी आपका क्या समाप्त। और आयत का क्षेत्रफल विद इन सेकेंड में लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई, आपको मालूम है लेंथ इंटू 5, 12 पंचे कितना हो गया 60। विद इन सेकेंड में आप क्या बता सकते हो आंसर, समझ गए। तो इसका हमने ऑप्शन नहीं दिया पर आंसर इसका क्या है कितना हो गया 60। समझ में आ रहा बात, क्या चीज समझाया विद इन सेकेंड। अब क्या है जिसको समकोण त्रिभुज क्यों पढ़ाया,
क्योंकि जिसको राइट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पता है तो स्क्वायर और क्या नाम है आपका वर्ग और आयत के क्वेश्चन विद इन सेकंड में आपके क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, एक विद इन सेकंड उंगली में। चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आ गया, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान से समझते हैं। एक आयत का विकर्ण कितना है 13 और परिमाप, अब परिमाप बोल दिया पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सभी भुजाओं का क्या फल, योगफल। अब आ जाओ फिर वही वाला, और सबसे पहले तो भैया आप एक ऐसा बना ले करे करो। अब ये क्या है बोला, डायगोनल कितना है 13 और क्या है, दिमाग दौड़ जाता है कि एक 5 होगा और एक क्या होगा 12 होगा। और अगर मैं इसके, ये क्या बना है जल्दी से बताओ, क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है, और अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसा कर दूं, ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। और ये 5 है तो ये 5 हुआ, और ये कितना है 12 है तो ये भी 12, अपोजिट साइड बराबर। देखो एकदम ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर, रेक्टेंगल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर, ट्रायंगल से रेक्टेंगल बना दिया। और अब देखो जोड़ के भी देखें, 12 12 24 और 5 5 10, 24 और 10 कितना हो गया 34। ऐसी आपका इजी है ना, और पेपर में आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कहानी। और परिमाप मतलब सभी भुजाओं का क्या फल, योगफल दोस्त, है ना। अब इजी एकदम, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर, और संडे कोई भी एग्जाम है उसके लिए भी कहानी क्लियर। तो आयत का क्या बताइए, क्षेत्रफल, और सीधा जानते हैं लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई। 12 पंचे कितना हो गया 60, 12 पंचे कितना 60, ठीक क्लियर, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 5 जा कितना हो गया 60, क्लियर है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन इसको बना दिए तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों का टेस्टिंग। चलो अब क्या है क्वेश्चन, क्या कहा ध्यान से समझ लीजिए। दो वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और कितना है 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का क्या बताइए परिमाप। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आया, एक वर्ग है का परिमाप कितना है 24, और एक वर्ग है जिसका परिमाप कितना है कहा 36 है, कितना है सॉरी कितना है 32, है ना। तो ये याद रखिए, इन दोनों को मिला के कहता है एक बड़ा वर्ग बनाइए, और इसका क्या है क्या बताइए परिमाप। बड़ा देखो क्वेश्चन मजेदार है, इसका परिमाप दिया, ठीक है, और इसका क्या पूछ रहा है परिमाप। अब देखो अगर ये स्क्वायर है वर्ग है तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये वर्ग है तो इसका मतलब है इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर। कितने साइड है 4, तो इसमें 4 से भाग दे दो तो प्रत्येक भुजा कितने का निकलेगा 6 का। वैसे ये 32 इसका परिमाप है, 4 से भाग दे दो तो क्या है सभी भुजाओं का कितना आया 8 चौक 32, 8 8 आएगा तभी क्या होगा ये याद रखना, 8 दूनी 8 या 24 8 चौक 32। और अब जब भी ऐसा क्वेश्चन निकल जाए तो इसका भुजा कितना निकलेगा, ये कैसे निकालोगे, तो इजी, इसका स्क्वायर कर देना कितना आया 36, दूसरे का स्क्वायर कर देना 64, कितना आया मेरे भाई 100, और इसका अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा 10। इसका मतलब बड़े जो भुजा है, बड़ा जो आकृति था उसकी सभी भुजा की वैल्यू कितनी है 10 है। और इसका मतलब अब बोला था परिमाप बताओ, तो परिमाप मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सभी भुजाओं का योगफल, मतलब क्या हो गया 10 10 10 10 चौक कितना हो गया 40। ऑप्शन नंबर क्या है आपका 2, इसका सही क्या है आंसर। ठीक समझ में आ रहा होगा बात, देख चलिए दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, 16 है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई देगा ऐसा, और ये कहा कि एक समचतुर्भुज मतलब क्या कहा रोम्बस, और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी क्या होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर। तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि इसका परिमाप कितना है 40 है, इसका मतलब 4 भुजाएं हैं, तो इसको 4 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक भुजा की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, अब ये कहा कि इनमें से एक विकर्ण जो है ध्यान याद रखिएगा कितने का है 16, तो भैया दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो तुरंत आपके कहानी समझ में आ जाएगा कि ये है एक विकर्ण कितना है टोटल 16, और जब यहाँ पर दोनों डायगोनल टकराते हैं तो ये 16 है, मतलब ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया 8। अब आपको फोकस किस पे करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये पॉइंट क्या है ओ। और इसको ध्यान से देखो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90, और मैंने सिखाया कि जो 90 के सामने होता है वही उसका क्या है कर्ण है, मतलब आपको क्या बनाना है ऐसा, ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये क्या है ए है,
ये क्या है डी है और ये क्या है ओ है। ये कितना दिया है भैया 10 है, ये कितना है 8 है, मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया, ये कितना होगा 6 होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है 6 है और ये आधा है, तो इधर की वैल्यू भी क्या होगी 6 होगी, मतलब 6 और 6 कितना हो गया 12। तो एक विकर्ण 16 है तो दूसरा विकर्ण कितना होगा 12 होगा। और हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 क्या होगा D1 क्या होता है, बस बात खत्म। 1/2 और D1 क्या हो गया 12 और D2 क्या हो गया 16। काट दिया यहां से, ये कितने बार में कट गया भैया जल्दी से बताओ कितने बार में, 8 और 12 अट्ठे कितना हो गया 90। ये इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक आया बात समझ में, चल जाएगा कहानी, चल जाएगा।